और महायुद्ध में एक तरफ दुनिया को पुतिन की रेड आर्मी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, जो यूक्रेन के शहर शहर तबाही का तांडव कर रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की की नजर से देखें तो मामला बिल्कुल उल्टा है। यूक्रेन ने अब तक के युद्ध में रूस के 42 सैनिक अधिकारियों को मौत की घाट उतार दिया है, जिसमें से 8 तो जनरल रैंक के अधिकारी हैं। और ये सब ज़ेलेंस्की के एक प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। प्लान 9 मई। क्या है वो प्लान और रूस को उससे कितना नुकसान हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Доброго дня. Бажаю здоров'я. Саме це дуже слушаю. इस वीडियो में छिपी है यूक्रेन की नई रणनीति। इस वीडियो में छिपी है यूक्रेन की नई युद्ध नीति, क्योंकि ये योद्धा ही तय करने वाले हैं ज़ेलेंस्की का मिशन 9 मई। ज़ेलेंस्की का मिशन 9 मई क्या है? ये प्लान किसके खिलाफ बना? और इसे बैटल ग्राउंड में कब उतारा जाएगा? इसका पूरा प्लान बताएंगे, लेकिन इसके पहले देख लीजिए कौन है ये योद्धा। ज़ेलेंस्की के इन योद्धाओं को ध्यान से देखिए, जिन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं। वो यूक्रेन के वही योद्धा हैं जिन्होंने रूस की सेना को आईना दिखाने का काम किया है। महायुद्ध में अब तक रूसी सेना के बमों की बारिश देखी, मिसाइलों की मार देखी, पुतिन का गुस्सा देखा, लेकिन अब देखिए ज़ेलेंस्की की सेना का काउंटर अटैक। ज़ेलेंस्की के प्लान 9 मई को समझने के लिए उनके इस बात पर गौर कीजिए। Успіхи наших військових на полі бою дійсно вагомі, дуже. Історично значні, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी सेना को बधाई दे रहे हैं, अपनी सेना का यशोगान कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उसकी वजह है ये तस्वीर। ये रूसी सेना के मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलोव की तस्वीर है, जो यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध में शहीद हो गए हैं। मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलोव रूस की सेना में 8वीं सेना के उप कमांडर थे। रूसी मीडिया के मुताबिक सेना की ये टुकड़ी मारियोपोल में तैनात है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने जानकारी दी कि व्लादिमीर फ्रोलोव को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दफनाया गया है। और रूस में पिछले 54 दिनों से जारी ये जंग रूस के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। जंग के दौरान पुतिन को कई बार मुंह की खानी पड़ी है। रूस यूक्रेन महायुद्ध को शुरू हुए 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जो रूस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है।
महायुद्ध में अब तक व्लादिमीर पुतिन के 8 जनरलों की मौत हो चुकी है, तो 34 कर्नल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन चुन कर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। रूस की सैन्य कमान में खलबली मचाना यूक्रेन का मकसद बन गया है। रिजल्ट सामने है। महायुद्ध में अब तक रूस के 42 कमांडर ढेर हो चुके हैं। रूसी अधिकारियों की मौत ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर हमला कर पुतिन को मुंह की खानी पड़ी। यूरोप और पश्चिमी देशों के अखबार इन कमांडर्स की तस्वीरों से पटे पड़े हैं। रूस के ऐसे बड़े बड़े जनरल मारे जा रहे हैं जिनके पास सीक्रेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी, जिनसे रूस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। वो जनरल फ्रंट पर मौजूद थे। अब रूस इन्हें बहुत सस्ते में गंवाता जा रहा है। रूस के करीब 1.5 लाख फौज के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। रूस की ये फौज इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में शामिल है। 1 लाख फौज यूक्रेन बॉर्डर पर रिजर्व के तौर पर तैनात है, लेकिन 2 महीने से भी कम समय के युद्ध में ही 42 कमांडरों का मारा जाना रूस की बैटल टैक्टिक्स यानी युद्ध लड़ने के तरीके पर सवाल उठा रही है। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पुतिन ने पहले अटैक एंड विन की रणनीति पर युद्ध शुरू किया था। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया को उससे दूर रहने, परमाणु युद्ध की धमकी तक दे डाली। फिर धीरे धीरे खार्किव, चेर्नोबिल, चेर्निव और दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हुए कीव की ओर बढ़ते रहे। लेकिन इस रणनीति में रूसी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। आंकड़ों की माने तो यूक्रेन ने अब तक रूस के 20,300 सैनिक, 773 टैंक, 2,275 बंद गाड़ियां, 376 आर्टिलरी यूनिट, 127 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 66 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 165 लड़ाकू विमान, 146 हेलीकॉप्टर और 148 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके बाद तो यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से भागने का भी दावा किया। На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійський обстріл населеного пункту Попасна. Мета – завдання вогневого ураження підрозділам Збройних сил України та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі населеного пункту Новотошківське. इस वक्त देखिए यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ एक छोटी सी ट्रॉली है, उसमें ये एमुनेशन रूस की सेना जो छोड़ के गई है वो रखा हुआ है। आप देखिए सारा जिंदा है, अनयूज्ड है, ये यूज नहीं हो पाया है। लेकिन जब 1 महीने बाद वो गए तो बहुत सारी चीजें यहाँ छोड़ के गए और कई जगहों पर ऐसी लड़ाइयाँ हुई जहाँ पर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा रूस को, तो वहां से भी उनको आनंद फानंद में अपना एमुनेशन छोड़ना पड़ा। और इस तरह के आर्म्स और एमुनेशन जब मिलते हैं तो यूक्रेन के सैनिक उनको बड़ा संभाल करके लेके जाते हैं और उस पर अनुसंधान करते हैं कि किस तरह के गोले टैंक में इस्तेमाल करती है रूस की सेना, कहाँ बने होते हैं, कितने MM के होते हैं, कैसी मिसाइलें हैं, कैसे रॉकेट हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है जब दुश्मन देश कोई भी हो, किसी भी देश के बीच युद्ध हो रहा हो, तो जो कुछ भी आपके पोजीशन में होता है, जो कुछ भी आप बरामद करते हैं, ताकि आगे के लिए आपके पास तैयारी हो, रणनीति हो और उसका अनुसंधान करके आप अपनी वाजिब तैयारी आने वाले खतरे के लिए कर सकें।